Good morning, दोस्तों. Today in the fundamental of horticulture, I am going to teach you unfruitfulness, causes and remedies. अफलत तथा इसके क्या कारण है अफलत के तथा इसका निवारण कैसे करेंगे. सर्वप्रथम अफलत क्या होता है या व्हाट इज अनफ्रूटफुलनेस, वी शुड नो अबाउट दैट. Sometimes the grower face difficult situation of poor cropping in his orchard. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो बागवान होता है, बागवान मीन्स जो बाग लगाता है, वो कभी कभी ऐसे कंडीशन देखता है तो उसके बागों में क्रॉपिंग जो है वो सही ढंग से नहीं हो रही या बहुत ही कम फल उत्पादन हो रहा है. इसके क्या कारण हो सकते हैं. देयर में भी abundant blossom but there is no fruiting at all. वहाँ पे हालांकि फ्लावरिंग होती है पौधों में, लेकिन फ्रूटिंग जो नहीं होती है. फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं किसी कारण से. तो ये भी अनफ्रूटफुलनेस के दायरे में आता है या इसे भी अफलत का ही कहते हैं. द सिचुएशन इज कॉल्ड अनफ्रूटफुलनेस. और ऐसी स्थिति होती है कि फूल आते हैं, फल नहीं बनते हैं, या फल आते हैं लेकिन कम मात्रा में आते हैं. ऐसी स्थिति को हम अफलत या अनफ्रूटफुलनेस की संज्ञा लेते हैं. इसके कारण दो मुख्यतः हो सकते हैं. नंबर एक है इंटरनल फैक्टर या आंतरिक कारण. स्थिति जो प्लांट, जो पौधे से संबंधित आंतरिक कारण होते हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं. अथवा एक्सटर्नल फैक्टर से वह कारण जो कि भी पौधों को प्रभावित करते हैं. फिक्सिंग द प्लांट. इंटरनल फैक्टर्स में भी अदर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. अगर हम आंतरिक कारणों की बात करें तो वे कारण जैसे इवोल्यूशनरी फैक्टर्स, अनावश्यक कारण. कुछ ऐसी अनावश्यक परिस्थितियां हो जाती हैं पौधों में जो ना हो, उनका होना आवश्यक नहीं रहता, लेकिन प्रकृति में ऐसी अनावश्यक परिस्थितियां पाई जाती हैं जिसके कारण अफलत की समस्या उत्पन्न हो जाती है. और अगर हम इन परिस्थितियों को, अनावश्यक परिस्थितियों की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे बाग में सभी पौधे अच्छी तरह से उनमें फ्लावरिंग होगी तथा फ्रूटिंग होगी. ये अनावश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, जैसे इम्परफेक्ट फ्लावर्स. इम्परफेक्ट फ्लावर माने होता है अपूर्ण फूल. जैसा कि आप लोग जानते हैं फूल के जो पूरे, जिसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी है. अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स मौजूद है फ्लावर में तो उनमें पोलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी. और अगर केवल एक ही सेक्स मौजूद है तो उसे इम्परफेक्ट या अपूर्ण फ्लावर कहते हैं. और ये कंडीशन जो है अनफ्रूटफुलनेस के लिए उत्तरदायी होती है. नेक्स्ट है जैसे हेटेरोस्टाइली. हेटेरोस्टाइली माने होता है नर तथा मादा अंगों की विभिन्न इकाइयाँ. ऐसी कंडीशन जब पाई जाती है तो उसे हम हेटेरोस्टाइली कहते हैं. और ये भी निश्चित रूप से अनफ्रूटफुलनेस या अफलत के लिए उत्तरदायी होती है. जैसे ओवरी का छोटी होना या स्टाइल का बड़ा होना, एक समान ऊंचाइयाँ होनी चाहिए नर और मादा अंगों की, तो उनमें मिलने में समानता रहती है. और इस प्रकार हमारा पौधा तो हेटेरोस्टाइलिक कंडीशन को, पौधे की विभिन्न ऊंचाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. नेक्स्ट है डाइकोगामी. डाइकोगामी अगर होता है मैच्योरेशन पीरियड ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इज डिफरेंट. अगर नर तथा मादा अंगों जो फूल के अंग हैं उनके मैच्योर होने की समय अलग अलग होगा तो निश्चित रूप से उनमें पौधे में अनफ्रूटफुलनेस आ जाएगी. और ये डाइकोगैमी कहलाता है. अगर नर तथा मादा अंगों की मैच्योर होने की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं. अगर पहले नर भाग मैच्योर हो जाता है और मादा भाग, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंडीशन कहते हैं. और अगर पहले मादा मैच्योर हो जाती है और बाद में नर मैच्योर होता है तो प्रोटोगामी कंडीशन कहते हैं. जैसे आपका अनार में पाई जाती है, तो भी कंडीशन जो है अनफ्रूटफुलनेस के लिए उत्तरदायी है. पोलन इम्पोर्टेंस. निश्चित रूप से जो परागकण होते हैं वो फूल के नर भाग कहलाते हैं और उनके द्वारा परागण की क्रिया होती है या पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है.
लेकिन जब ऐसे परागकण फूल में पाए जाते हैं जो कि नपुंसक होते हैं, उनमें अगली संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती, तो निश्चित रूप से पौधा जो है अनफ्रूटफुल रह जाता है और उसमें फ्लावरिंग तथा फ्रूटिंग नहीं होती। मोनीशियस प्लांट, आप लोग देखते हैं कि मोनीशियस प्लांट ऐसे प्लांट जिसमें मेल तथा फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स एक ही पौधे में पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग प्लेस पे पाए जाते हैं और उनमें कभी मिलन हो भी पाता है और नहीं भी हो पाता। ये भी कंडीशन जो है अनफ्रूटफुलनेस के लिए उत्तरदायी रहती है। जैसे कि लीची, बनाना, वालनट में। डायसियस प्लांट मीन्स एक लिंगी पौधा जिसमें मेल अथवा फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं, ऐसे पौधे डायसियस प्लांट कहलाते हैं। जैसे पपाया, इनमें भी अगर एक ही ऑर्गन पाया जाता है फूल में मेल अथवा फीमेल, तब भी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं रह पाते। इस प्रकार से हमारा पौधा अनफ्रूटफुल रह जाता है, उसमें फ्लावरिंग होने का तो कोई चांस नहीं है। और क्रॉस पोलिनेशन, निश्चित रूप से जो डायसियस प्लांट होते हैं ये पूरा ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए क्रॉस पोलिनेशन पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उसमें केवल नर या मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स फूलों में पाया जाता है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन भी वंचित हो गया, निश्चित रूप से हमारा पौधा जो है अनफ्रूटफुल रह जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। इवैल्यूएशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कट डाउन चांसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसी कंडीशन जो पाई जाती है तो इसमें क्योंकि एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं तो ये टोटली सेल्फ पॉलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करते हैं। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन भी किसी कारण से असफल हो गया, हालांकि हम लोग चांस करते हैं कि उसमें पोलिनाइजर्स प्लांट लगाते हैं, लेकिन अगर वो भी संभव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से पौधे जो है अनफ्रूटफुल रह जाएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। कुछ जेनेटिक वंशानुगत ऐसे समस्याएं होती जिसके कारण हमारा पौधा अनफ्रूटफुल रह जाता है। हाइब्रिड्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड प्लांट्स प्रोड्यूस सेल्फ स्टेबिलिटी, जितनी ही गैपिंग होगी, आप लोग जानते हैं जैसे इंटर जेनेटिक क्रॉस होते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस होते हैं, जितनी नज़दीकता रहेगी उतनी ही। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब हमारे मनुष्यों में शादी ब्याह होते गुणसूत्र मिलाए जाते हैं लड़के और लड़के के, कि गुणसूत्र में जितना कॉम्बिनेशन रहेगा उतनी अच्छी पीढ़ी आगे चलेगी। तो इसी तरह पौधों में जितना ही क्लोजली रिलेटेड मैचिंग होती है उतने चांस होते हैं, लेकिन अगर दूरियां हैं, जेनस एक होता है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है, तो चांस जो है कम होते हैं फ्रूटफुलनेस के। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर ओबी ऑफ द फ्लावर, अगर नर और मादा में सहमति नहीं है किसी कारण से, तब भी हमारा पौधा अनफ्रूटफुल रह जाएगा। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, पौधों की भीतरी परिस्थितियाँ। कुछ पौधों में भीतरी परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती है जिससे कारण हमारा जो प्लांट है वो अनफ्रूटफुल रह जाता है। जैसे स्लो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अगर पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है धीरे होती है तब भी हमारा पौधा अनफ्रूटफुल रह जाएगा। प्रीमैच्योर या डिलेड पोलिनेशन, अगर जल्दी अथवा देर में पोलिनेशन होता है तो निश्चित रूप से इसे प्रॉपर टाइम फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं मिल पाता और हमारा पौधा अनफ्रूटफुल रह जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर, जो वह कारण है वो है डिफेक्टिव न्यूट्रिएंट सप्लाई, अगर आप पोषण ठीक से नहीं दे पाते पौधों को तो उसमें विगरनेस की कमी होती है, ताजगी की कमी होती है और हमारा पौधा जो है पूरी तरीके से फल उत्पादन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है प्रूनिंग एंड ग्राफ्टिंग, निश्चित रूप से प्रूनिंग छटाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक सीएन रेशियो जो हमारे पौधे में होता है 3:2 होना चाहिए। सीएन रेशियो का बहुत महत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा नाइट्रोजन का रेशियो का, ये 2:3 में होना चाहिए। अगर इसमें विसंगति पैदा हो जाती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि प्रूनिंग अगर आप करेंगे तो पौधों को प्रॉपर लाइट मिलेगी, जो कि फोटोसिंथेसिस का रोल रहता है, क्योंकि पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं। इस प्रकार से प्रूनिंग करना जरूरी है जिससे पौधे में प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन हो सके। ग्राफ्टिंग, और अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे जानते हैं रूट स्टॉक साइन का मिलन जो होता है, अगर रूट स्टॉक में कोई डिजीज लगी है और साइन उसमें आपने ग्राफ्ट कर दिया, जैसे उसमें जो
रूट स्टॉक से साइड में दीजिए ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रकार से अनफ्रूटफुलनेस पैदा हो जाती है। लोकल्टी स्थान का भी बहुत महत्व पड़ता है। मान लीजिए आप टेम्परेट सीजन का कोई पौधा है, टेम्परेट क्लाइमेट का, शीत जलवायु का पौधा जैसे सेब है और उसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपने प्लांट कर दिया तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, तो स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। सीजन का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि समर फ्रूटिंग होती है, कुछ में विंटर फ्रूटिंग होती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसको ऑफ सीजन या जो ग्रीन हाउस हो गया ना उसमें आप ग्रो कर सकते हैं और अपना डिजायरेबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिजायरेबिलिटी यू कैन गेट फ्रूटिंग। एज एंड विगोर ऑफ प्लांट्स, पौधे की उम्र तथा शक्ति का भी फल उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से जब जवान रहता है जब तो निश्चित रूप से इसको कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से उम्र तथा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है और तरह तरह के हमें पोषण देना चाहिए पौधों को जिसमें उसमें अच्छी शक्ति का विकास हो सके। टेम्परेचर, तापमान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पौधे की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं केले के लिए 36.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक होता है और इससे कम ज़्यादा तापक्रम है तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी। लाइट, प्रकाश का तो बहुत ही रोल है उसमें, प्रकाश संश्लेषण में जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश का महत्व है, तो इस प्रकार से लाइट का विशेष रोल है पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का। जिस तरह से वाटर सप्लाई, अगर आप सही तरीके से उसको पानी नहीं दे रहे तो निश्चित रूप से उसमें पौधे में जो जाइलम होता है उससे आप नीचे से भोज्य पदार्थ पौधे के ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से क्योंकि पाटन में ही घुल करके सभी पोषक तत्व पौधे में पहुँचते हैं, तो इस प्रकार से अगर वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है तो उसमें भी पौधों का विकास संतुलित हो जाएगा, पैदा हो जाएगी। रेन एट ब्लूजिंग टाइम, और फ्लावरिंग कंडीशन पे पौधा और उसमें वर्षा हो जाती है तो पौधे के परागकण वगैरह बह करके नष्ट हो जाते हैं और पौधा हमारा अनफ्रूटफुल रह जाता है। डिजीज एंड इंसेक्ट, अगर रोग और कीड़ों का आक्रमण होगा तब भी पौधा अनफ्रूटफुल रह जाता है। स्प्रिंग एंड फ्लावरिंग टाइम, अगर फूल की अवस्था में आप दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर ऐसा होता है कि हमारा जो पौधा है वो अनफ्रूटफुल विद्यमान हो जाती है। अब हाउ यू रेमेडीज द अनफ्रूटफुलनेस, कैसे आप अफलत को दूर करेंगे, इसके लिए कुछ सोल्यूशन है। जैसे रूट प्रूनिंग इसको हार्ड ट्रीटमेंट भी कहते हैं। जब ये गुआवा में और या सिट्रस में की जाती है तो इसको रूट प्रून करके पौधे के चारों तरफ उसके कैनोपी के हिसाब से खाई बना करके पुरानी जड़ों को हटा देते हैं तो नए न्यू ग्रोथ शुरू होती है। और ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप रूट प्रूनिंग करते हैं उसमें खाद वगैरह भर देते हैं, खाई को खोद करके और पुनः मिट्टी डाल देते हैं तो इससे बहुत ही न्यू ग्रोथ होती है और निश्चित रूप से अच्छा प्रोडक्शन आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिल जाएगा। रिंगिंग, वलियन बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप किसी ब्रांच में टिप से जो अपर पोर्शन होता है उससे छोड़ करके 2.5 छोड़ करके और रिंग बना देते हैं, निश्चित रूप से जो आर्जिन वगैरह होता है डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता और निश्चित रूप से फोर्स करता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को। तो रिंगिंग में भी बहुत अच्छा। नोचिंग ये अक्सर फिग में की जाती है। नोचिंग वी के आकार में हम उसके छाल निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। प्लांटिंग ऑफ पोलिनाइजर, इसका बहुत अगर क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है जैसे पपाया हमने आपको बताया तो इसमें पोलिनाइजर प्लांट लगाने चाहिए। द प्लांट्स विल सप्लाई पोलिन ग्रेन्स टू अदर प्लांट्स आर दैट नोन एज पोलिनाइजर प्लांट। और पोलिनाइजर प्लांट अगर आप लगाते हैं निश्चित रूप से आपको अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी। अब की बात पोलन कैरियर्स वो होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। जैसे हनी बी है, हाउस फ्लाई है। जैसे हाउस फ्लाई जो है मैंगो में प्रमुख पोलन कैरियर, तो इस प्रकार से ऐसे कीड़ों को रखना चाहिए, मधुमक्खी पालन वगैरह करना चाहिए कि वो एक नर ऑर्गेन्स को पोलन ग्रेन्स को ले जा करके मादा के उगने में पहुंचाने का कार्य करें। तो इस प्रकार से हमारे निश्चित रूप से पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होगा तो वी विल गेट द सफिशिएंट
फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग फ्रॉम द प्लांट। टाइमली एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, जो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, निराई गुड़ाई है, इरिगेशन, ये समय समय पे करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट, जो रोग है तथा कीड़े आदि उनका समय पे नियंत्रण करना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ फील्ड वृक्ष, और पौधों को तेज वायु से बचाने के लिए वायु की गति से विंड वृक्ष लगाए जाते हैं। वायु वृक्ष को बाग के चारों ओर लगा देने के लिए, इससे तेज हवाओं से हमारे फ्लावर झरने से बच जाएं। इस प्रकार से विंड वृक्ष लगा करके आप भी अपने फूल को झड़ने से या फलों को झड़ने से बचा सकते हैं। और निश्चित रूप से सफिशिएंट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग फ्रॉम द प्लांट। अवॉइडेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग, पौधों को निश्चित रूप से कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। इस प्रकार से हमें ज़्यादा घना बाग नहीं लगाना चाहिए। अगर घना बाग है तो पौधों को विकसित होने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा और इस प्रकार से उनकी शक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी तरह से नहीं हो जाएगी। यूज ऑफ हार्मोन और केमिकल समझने, दूसरे रूप से हार्मोन्स ऐसे या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, इनका वो करना चाहिए। जैसे पाइनएप्पल में अगर हम नैप्थलीन स्टिक एसिड यानी छिड़काव करते हैं तो हमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्राप्त होती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अनफ्रूटफुलनेस क्या है और इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसके निवारण क्या हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये टीचिंग कुछ पसंद आया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।